हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और कब कैसे जनरेट होता है और कैसे सेग्रीगेट करेंगे और डिफरेंट एरिया में और किस तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोमेडिकल पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स any waste generated during the diagnosis and treatment ये होता है क्या बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। या फिर इम्यूनाइजेशन के टाइम पे ह्यूमन बीइंग में कोई इम्यूनाइजेशन हो रही है तो उस टाइम पे जो वेस्ट जनरेट होता है वो होता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है एनिमल एंड रिसर्च एक्टिविटी। एनिमल और रिसर्च एक्टिविटी में जो वेस्ट जनरेट होता है वो है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। ये आपका अलग डेफिनेशन बन जाता है। इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स में बायोलॉजी में कुछ अगर टेस्टिंग होती है, कुछ रिसर्च होती है, तो इसमें भी आपका जो वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है किस तरह के होते हैं। तो 70 to 85% जो वेस्ट जनरेट होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। ओके, 10 to 15% जो होता है इन्फेक्शियस होता है और 5 to 10% जो होता है हजार्डस होता है। ओके, ठीक है। 70 to 85 मतलब मेजर जो पार्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट का वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। 10 to 15% इन्फेक्शियस होता है और 5 to 10% हजार्डस होता है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या ऐसा है जो बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आता। फर्स्ट है किचन और डोमेस्टिक वेस्ट। जो घरेलू कचरे होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आएंगे। ऑफिस जनरेटेड वेस्ट, पेपर वेस्ट, जो पेपर वेस्ट होते हैं वो आपके बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। नॉन हजार्डस केमिकल, कुछ केमिकल है जो हजार्डस नहीं है वो आपके बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आएंगे। स्क्रैप मेटल्स नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वायर वगैरह के। और वुडन कार्डबोर्ड, जो लकड़ी के कार्डबोर्ड हैं ये भी आपके बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। रिसाइकेबल वेस्ट ओनली, ठीक है। ये सारे जो है आपका आपका पिक्चर दिख रहे हैं ये आपके सारे बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं काउंट होते। ओके, नीड फॉर BMW मैनेजमेंट। ओके, BMW के मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि BMW में हैव सीरियस पब्लिक हेल्थ, ठीक है। BMW की वजह से सीरियस पब्लिक हेल्थ जनरेट हो सकता है, इसलिए BMW का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इन्वामेंट, और इन्वामेंट पे ये काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए BMW की मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जानेंगे कि WHO हैज़ एस्टिमेटेड। WHO का एस्टिमेशन ये कहता है कि इन 2000 में इंजेक्शन विल कंटामिनेटेड सिरिंज, के इंजेक्शन से कुछ कंटामिनेशन कुछ हुए हैं। जो निडल्स हैं, जो यूज निडल हैं उसके थ्रू कंटामिनेशन कितने आए हैं? 21 मिलियन जो है हेपेटाइटिस बी से कंटामिनेशन हुआ है। मतलब ओवरऑल 32% इन्फेक्शन, जो नए इन्फेक्शन जो नोट हुए हैं वो 32% हुए हैं। नेक्स्ट है 2 मिलियन जो है आपके हेपेटाइटिस सी के वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, जिसको वो 40%, ओवरऑल 40% सबसे ऑल न्यू केसेस जनरेट हुए हैं। 2.6 मिलियन जो है HIV का इन्फेक्शन हुआ है, ये ओवरऑल 5% न्यू केसेस। तो फर्स्ट जो है आपका सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, ये तीनों बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। अगर वो यूज सिरिंज है, इन्फेक्टेड निडल है, इसके थ्रू अगर प्रिक हो जाती है इन हॉस्पिटल में तो ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
इसको कैसे सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर सेग्रीगेट करें तो जिससे हम इन्वायरमेंट को और पर्सन्स को हेल्थ हजार्ड्स से बचा सकते हैं। इफ़ रिफर टू बेसिक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेस्ट जनरेशन, ठीक है, जहाँ से वेस्ट जनरेट हुआ है हम वहीं पे ही इस जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर दें। जैसे कुछ इन्फेक्टेड हैं उसको अलग कर दें, और कुछ रिसाइकेबल है उसको अलग कर दें, जनरल वेस्ट है उसको अलग कर सकते हैं, और कुछ ब्रोकन ग्लासेस हैं, ग्लासेस को अलग, नीडल साफ जितने वेस्ट है उसको अलग कर दें। तो ये कैसे सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो जाएगा आपका सोर्स के लेवल पे ही, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस द रिस्क कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। जिससे क्या होगा, रिस्क जो होगा लोगों में इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाएगी, हैंडलिंग की कॉस्ट कम होगी और डिस्पोजल भी प्रॉपर होगा। इफ़ेक्टिव सेग्रीगेशन अलॉन मेडिकल वेस्ट, ठीक है, केवल हम इफ़ेक्टिव सेग्रीगेशन से बायोमेडिकल वेस्ट को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में जनरल वेस्ट को हम ब्लैक या फिर ग्रीन, अब तो ग्रीन में आ गए हैं, ग्रीन में डिस्पोज करते हैं। ब्लू में आपका जितने ग्लासवेयर्स हैं वो ब्लू में डिस्पोज होते हैं। जितने इन्फेक्टेड हैं, सॉइल इन्फेक्टेड है, ये सारे आपके येलो में जाएंगे, और जो रिसाइकेबल हैं वो रेड में डिस्पोज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन। आपके हम बताया कि रेड, येलो, रेड, वाइट और ब्लू इन द हॉस्पिटल, अलग क्लिनिकल एरिया, रिसर्च एरिया, इम्यूनाइजेशन एरिया, जहाँ से भी ये वेस्ट जनरेट होते हैं सब जगह भी ये चारों तरह के बैग आपको मिलेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और सेग्रीगेट करते हैं सोर्स के लेवल पे। फर्स्ट है येलो कलर के बैग को हम देखेंगे। येलो कलर के बैग में आपका ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्पोज होते हैं। जितने ह्यूमंस के टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ होंगे, एनाटॉमिकल जितने टिश्यूज़ और बॉडी पार्ट्स होंगे वो आपके येलो में डिस्पोज होंगे। सॉइल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग ग्लव्स, जितने भी सॉइल मतलब ब्लड से लगे हुए, ब्लड या फिर अलग बॉडी फ्लूइड से लगे हुए आपके कॉटन्स हैं, ग्लव्स हैं, ये सारे आपके येलो में जाएंगे, इंक्लूडिंग ग्लव्स। अगर ग्लव्स में भी काफ़ी ब्लड लगा हुआ है तो ये आपके येलो में डिस्पोज होगा। एक्सपायर्ड केमिकल वेस्ट भी आपका येलो में डिस्पोज होगा। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। जितने माइक्रोबायोलॉजी के आपके सोर्सेस हैं, जितने आपके वेस्ट जनरेट होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ये भी आपके येलो में डिस्पोज होंगे। नेक्स्ट रेड बैग में जितने प्लास्टिक और रबर ट्यूबिंग्स आती है ये रिसाइकेबल होती हैं। इनको हम प्रोसेस के बाद रिसाइकिल कर सकते हैं, इसलिए ये रेड बैग में डिस्पोज होती हैं। वायल्स एंड ट्यूब्स, जितने वायल्स आते हैं, ट्यूब्स आते हैं प्लास्टिक के, वो सारे इसमें हम डिस्पोज करते हैं। वैक्यूम सिरिंज विदाउट निडल, बिना निडल की सिरिंज, ग्लव्स, नॉर्मल जो ग्लव्स हैं वो आपके रेड बैग में डिस्पोज होंगे। नेक्स्ट है वाइट कंटेनर में कंटामिनेटेड साफ, जितने कंटामिनेटेड साफ्स हैं और निडल है, सिरिंज है, ब्लेड है, स्कैपल्स हैं, ये आपके वाइट कंटेनर में डिस्पोज होते हैं। नेक्स्ट है ब्लू बिन जो है, ब्लू बिन में ब्रोकन और डिस्कार्टेड ग्लास, जितने टूटे फूटे ग्लास हैं वो आपके ब्लू में जाएंगे। ठीक है, फ्लास्क हो गया, पिपेट हो गया, जो आपके रिसर्च में या फिर लेबोरेटरी में पिपेट्स यूज होते हैं, फ्लास्क यूज होते हैं, ब्रेक किए हुए हैं, तो वो इसमें आपके ब्लू में जाएंगे। जितने ग्लासवेयर्स हैं, ग्लासवेयर कंटामिनेटेड विथ केमिकल, ग्लासवेयर है और केमिकल से कंटामिनेटेड है तो आपके ब्लू में डिस्पोज होंगे। ठीक है, ये पिक्चर आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी क्लियर समझ में आएगा इसमें क्या क्या है। सारे पिक्चर्स के साथ इसमें इमेज भी क्लेरिफाई किया हो गया है। इसमें देखेंगे कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी किस किस बिन में डिस्पोज होती है। तो कैटेगरी वाइज अगर देखें तो
येलो में आपका येलो जो बैग होता है नॉन क्लोरिनेटेड बैग होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि जो येलो कलर के बैग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो नॉन क्लोरिनेटेड बैग होता है, सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम। ओके, इसमें आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ओके, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी और अदर क्लिनिकल लैब के जितने वेस्ट होते हैं वो, और केमिकल या फिर लिक्विड वेस्ट के सारे आपके जाएंगे कैटेगरी येलो में, येलो बीन में डिस्कार्ड होते हैं। नेक्स्ट है रेड बीन। रेड बीन जो होता है नॉन क्लोरिनेटेड होता है, इससे बैग है या कंटेनर उसको बोलते हैं। इसमें ट्यूबिंग्स, बॉटल्स, आईवी ट्यूब्स या फिर आईवी सेट, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंज डालने के लिए विदाउट निडल, और ग्लव्स, ये सब आपके रेड में डिस्पोज होते हैं। नेक्स्ट है वाइट कंटेनर। ये वाइट कंटेनर जो होता है ट्रांसलूसेंट, पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ। ठीक है, पंक्चर प्रूफ होगा जिसमें आप वाइट कलर, इसमें निडल, ऑब्वियस निडल और शार्प जो शार्प्स है वो आप डिस्पोज करें तो इसमें आपको पंक्चर प्रूफ होगा, लीक प्रूफ होगा और टेम्पर प्रूफ होगा। इनकेस अगर वो गिर भी जाता है तो टूटेगा नहीं, टेम्पर प्रूफ है। ठीक है, इसमें वेस्ट साफ इंक्लूडिंग मेटल्स, ये आपको डिस्पोज करते हैं वाइट कंटेनर में। नेक्स्ट है ब्लू कंटेनर। ब्लू कंटेनर जो होता है आप मेनली ये कार्डबोर्ड बॉक्स विथ ब्लू कलर मार्किंग, ये कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं और ब्लू कलर की इसमें मार्किंग होती है। मेनली इसमें ग्लासवेयर, जितने ग्लासवेयर्स हैं ये इसमें डिस्पोज होंगे। ओके, एक बार फिर से हम सारे बीन्स को देख लेते हैं, बीन में क्या क्या और कैसे कैसे डिस्पोज होंगी। तो ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल सॉलिड्स, लिक्विड वेस्ट, केमिकल में सॉलिड और लिक्विड दोनों वेस्ट जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों वेस्ट जाएंगे, और साथ ही अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी के जितने वेस्ट होते हैं वो इसमें येलो बिन में डिस्पोज होंगे। आप देख सकते हो ये ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, साथ में कुछ कॉटन बॉल, सॉइल्ड कॉटन बॉल है, और ये मास्क है, सारे आपके येलो बिन में डिस्कार्ड होते हैं। नेक्स्ट है रेड बीन। रेड बीन में भी देख लेते हैं। रेड बीन मेनली रिसाइकेबल होता है, याद रखना है कि रेड बीन जब भी हम इसको लास्ट लेवल पे जब भी हम इसको डिस्पोज करेंगे, मैनेज करेंगे, इसमें जो भी आपके ट्यूबिंग्स है, जो भी आपके मटेरियल्स है उसको रिसाइकिल करना होता है। तो इसमें क्या है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बॉटल, इंट्रावेनस ट्यूब, सेट्स, सिरिंज विदाउट निडल के बिना उसमें डिस्पोज करना है, या फिर निडल फिक्स है तो उसको आप कटर से कट करके फिर इसमें डिस्पोज करना होता है। ठीक है, और ग्लव्स, ये सारे इसमें डिस्पोज होते हैं रेड में। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। ब्लू बिन में जितने ग्लासवेयर्स हैं, ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास, कंटामिनेटेड ग्लास, जितने कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड ग्लास हैं, मेडिसिन वॉयल होते हैं, एम्पल्स होते हैं, ये सारे आपके ब्लू बिन में जाएंगे, एक्सेप्ट थूस कंटामिनेटेड विथ साइटोटॉक्सिक वेस्ट। अगर साइटोटॉक्सिक कोई वेस्ट है, कोई आपकी साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है, उसके थ्रू उसकी वजह से कंटामिनेटेड है, तो ये ग्लासवेयर ब्लू में नहीं जाएगा, ये ग्लासवेयर जाएगा येलो में। ओके, वाइट कंटेनर में क्या है, वाइट कंटेनर इंक्लूडिंग मेटल, जितने वेस्ट शार्प्स हैं, नुकीले जितने मेटल्स हैं, नुकीले जितने आइटम्स हैं वो जाएंगे। साथ में अगर वो मेटल के हैं तो भी इसको इसी में डिस्कार्ड करेंगे। निडल, सिरिंज, फिक्स निडल फ्रॉम द निडल टिप कटर, निडल का जो टिप है अगर कट किया है तो हमने टिप, उसको कट किया हुआ जो टिप है उसको भी हम वाइट कंटेनर में डिस्पोज करेंगे।
scalpel, blade or any other contaminated sharp object that may cause puncture and cut। जो भी आपको पंक्चर कर सकता है, कट कर सकता है, किसी तरह का भी शार्प्स हो, वो इसमें आपको वाइट कंटेनर में डिस्पोज करना है। दिस इंक्लूड बोथ यूज्ड, या फिर या तो हो सकता है या तो वो यूज्ड हो या फिर डिस्कार्ड करने के लिए हो या फिर कंटामिनेटेड हो, ये सारे आपको डिस्पोज होंगे वाइट में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है क्या और कैसे इसको डिस्पोज करते हैं, किस बिन में क्या डिस्पोज करते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है, किस तरह से हॉस्पिटल में सेग्रीगेट करके हम प्रॉपर ऑथराइज पर्सन को दे सकते हैं, जिसके बाद वो इसका आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर BMW। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।